नमस्कार प्रिय दर्शकों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है आप इस जानकारी को एक बार पूरा अवश्य सुनें। ये जानकारी आपको बहुत सारी प्रेरणाएँ देगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सिखाएगी। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी एक गाय माता की है। गाय माता ने स्त्रियों को वह कौन सा श्राप दिया है। प्रत्येक पुरुष को भी एक ऐसा श्राप दिया है जिसका फल मनुष्य आज भी भोग रहा है। प्रिय दर्शकों, इस कलयुग के युग में प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक स्त्री उसका फल भोग रहे हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी के अंत में गाय माता ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर के अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, गाय माता ने कहा है जो भी इस कहानी को पूरे सच्चे और पूरे लगन से सुनेगा उसके जीवन में हमेशा बनी रहेगी खुशहाली और वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। और प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में हम सभी लोग यह जानेंगे आखिर गौ माता ने वह कौन सा श्राप दिया था स्त्री और पुरुष को, जिसका फल मनुष्य आज इस कलयुग के युग में भोग रहा है और प्रत्येक मानव प्राणी उसका पश्चाताप कर रहा है। यह कहानी वास्तविक सच्ची घटना है। इस कहानी को काल्पनिक ना समझें। यह कहानी हमें वेद शास्त्रों से प्राप्त हुई है। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार हमसे जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके फ़ोन पर पहुंचे और आप उसको देख कर के फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शकों, मनुष्य की गरीबी का आखिर कारण क्या है। प्रिय दर्शकों, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक श्याम नाम का एक किसान रहा करता था। श्याम के घर में श्याम और उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा, ये तीन प्राणी रहा करते थे। श्याम का परिवार 3 सदस्यों का परिवार था। प्रिय दर्शकों, श्याम के घर में एक गाय भी पली हुई थी। साथ ही श्याम एक किसान था। वह खेतीबाड़ी का कार्य करता था और वह खेतों में कार्य करता था और खेतों में जितनी भी धन अर्जित करता था वह अपने घर के कार्य के खर्चों में ले लेता था और इसी से उस श्याम के घर का गुजारा चलता था। प्रिय दर्शकों, उस श्याम का व्यवहार पूरे गांव में बहुत ही अच्छा था। लेकिन प्रिय दर्शकों, कहते हैं मानव प्राणी की नियत बदलते और समय बदलते देर नहीं लगती है। प्रिय दर्शकों, श्याम का वह घर का खर्चा था वह श्याम अपने खुद की कमाई से चलाता था। लेकिन प्रिय दर्शकों, श्याम के घर में जो गाय थी वह बहुत सारा दूध दिया करती थी। तो श्याम उस गाय के दूध को बेच करके अपने घर का पैसों को खर्च करने लगा। यानी कि श्याम गाय के दूध को बेचने लगा था और उन पैसों से घर में खर्चा चलाने लगा। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहा। श्याम अपने लालच में आ जाने के कारण उस गाय के दूध को रोज बाजार में ले जाकर बेचने लगा। धीरे धीरे प्रिय दर्शकों, उस गाय ने दूध को देना बंद कर दिया। तो श्याम ने उस गाय को अपने घर से ले जाकर एक वन में छोड़ दिया। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो श्याम की गाय थी वह उसी वन में भटकने लगी और अपने आंखों से आंसू निकालती रही और गाय मन में सोचती रही कि आखिर मनुष्य जाति कितनी मतलबी होती है। यह मनुष्य अपना काम निकालने के लिए किसी भी जीव का शोषण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह गाय कुछ दिनों तक उसी जंगल में भटकती रही। कभी कभी भूखी प्यासी घूमती रही और उसी जंगल में अपना पेट भरती रही और वह एक समय गाय गर्भवती हो जाती है। तो वह गाय एक दिन जंगल में घूमते घूमते वह एक पड़ोस के गांव में चली जाती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उस गांव में एक शीला नाम की स्त्री रहा करती थी। वह शीला अपने घर में अकेली रहा करती थी। प्रिय दर्शकों, जो शीला थी वह बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। प्रिय दर्शकों, शीला की जुबान पर बिल्कुल भी लगाम नहीं थी। शीला कब क्या किससे बोल दे यह कभी किसी को कोई पता नहीं था। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह गाय माता उसी नगर में घूम रही थी तो उस गाय माता को वह शीला नाम की स्त्री ने
उस गाय माता को देखा और वह गाय माता की तरफ चलने लगती है कि यह गाय तो गर्भवती है और यह गाय बहुत जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह शीला उस गाय को देख करके वहाँ से निकल जाती है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, इधर प्रिय दर्शकों उस गाय के बच्चे देने का समय निकट आ चुका था। अब वह गाय उस गांव से निकल करके एक जंगल में पहुंच चुकी थी और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई थी और उसी जंगल के पास उस शीला की खर्ग थी जिसमें वह अपने घर के जानवरों को चारा खाने के लिए डाल रही थी। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में शीला की जैसे ही उस गाय को देखा तो वह अपने बच्चे को जन्म दे देती है और जैसे ही वह गाय अपने बच्चे को जन्म देती है और वह शीला वह सब कुछ देख लेती है कि गाय ने बच्चे को जन्म दे दिया है और वह गाय अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत प्रसन्न थी। उसके बाद में वह गाय आसपास देखती है तो वह गाय वह शीला नाम की स्त्री के पास जाती है क्योंकि वह अपने पशुओं को चारा डाल रही थी। तब गाय शीला के पास जाकर के शीला से कहती है, तो वह गाय उस शीला से कहती है, मैंने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह शीला नाम की स्त्री ने उस गाय से कहा, कहो क्या बात है। प्रिय दर्शकों, तब वह गाय कहती है कि अभी मेरा बच्चा पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। उस गाय ने कहा, अभी वह चल फिर नहीं पाता है, लगभग 9 महीने के बाद मेरा बच्चा अपने खुद के पैरों पर चलने लगेगा। इस वजह से तुम मेरे बच्चे को उठाकर मेरे सींगों के ऊपर रख दो और मैं उसे एक सुरक्षित स्थान पर उसे ले जाकर रख दूंगी। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में कहा जाता है और यह वेद शास्त्रों में भी लिखा है, जो भी मानव प्राणी था यानी कि मानव जाति के जितने जीव थे, जब भी मनुष्य जन्म लेता था तो मनुष्य जन्म लेते ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता था और चलने लगता था। इसका एक सत्य प्रमाण है भगवान सुखदेव महाराज का। वह जन्म लेते ही एक जंगल के लिए चले गए थे। ये श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य जन्म लेते ही अपने पैरों पर खड़ा होकर तुरंत चलने लगता था और पशु पक्षी जितने भी थे वह जन्म के 9 महीने बाद चलते फिरते थे और मनुष्य के जितने भी बच्चे थे वह तुरंत ही चलने लगते थे और जानवरों के जितने भी बच्चे थे वह 9 महीने बाद अपने पैरों पर खड़े हो पाते थे। प्रिय दर्शकों, तब वह गाय शीला से कहती है कि हे बहन, मेरा बच्चा 9 महीने बाद अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा और अभी मैं इस घने जंगल में फंस चुकी हूँ और कुछ ही क्षणों में रात्रि भी होने वाली है। यदि मैंने अपने बच्चे को किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुँचाया तो कोई भी जीव जंतु आकर के इस पर हमला कर देगा और इसे नोच कर खा जाएगा। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह शीला गाय माता की इस बात को सुनती है तो वह शीला नाम की स्त्री उस गाय का मजाक उड़ाने लगती है और उस गाय की ओर देख देख कर हंसने लगती है और उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हुए कहती है कि तुम कैसी माँ हो, जब तुम अपने बच्चे की सुरक्षा नहीं कर सकती हो तो तुम कैसी माँ हो। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह शीला उस गाय माता का मजाक उड़ाती है, उस गाय माता की ओर देख देख कर हंसती है, तो यह सब देखकर गाय माता को क्रोध आ जाता है और गाय माता उस क्रोध में उस शीला को एक श्राप दे देती है और गाय माता कहती है, तुमने आज मेरा मजाक बनाया है, मेरी खिल्लियाँ उड़ाई हैं, मैं एक असहाय जीव हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ क्योंकि तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के पश्चात ही चलने लगते हैं और हमारे जो संतान होती है वह 9 महीने तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है। वह जन्म होने के 9 महीने बाद अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है। तो तुम इस बात का मेरा मजाक बना रही हो, इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप दे रही हूँ कि आज के बाद समस्त मनुष्य जाति का जो भी संतान होगी वह 9 महीने बाद अपने पैरों पर चल पाएगी और आज के बाद समस्त पशु जात के बच्चे जन्म के कुछ ही देर बाद अपने पैरों पर चलने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, वह गाय माता समस्त मानव जाति को यह श्राप दे देती है। प्रिय दर्शकों, इसी ही वजह से आज भी मनुष्य जाति के जो भी बच्चे होते हैं, स्त्री जब गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद जब वह अपनी संतान को जन्म देती है तो वह संतान
9 महीने बाद अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है। प्रिय दर्शकों, यह सब उस गाय माता के श्राप के कारण हुआ है। और जितने भी पशु जाति के बच्चे जन्म लेते हैं वह जन्म के कुछ ही देर बाद अपने पैरों पर चलने लगते हैं। और प्रिय दर्शकों, आप सभी ने देखा होगा, जो गाय माता बच्चे को जन्म देती है और भी पशु पक्षी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, यह जन्म के कुछ ही देर बाद अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगते हैं, इधर उधर फुदकने लगते हैं। यह सब एक गाय माता के श्राप के कारण हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, यह एक पौराणिक कथा है। यह वेद शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। इस कहानी को मिथ्या ना समझें। यह कहानी बिल्कुल ही सत्य घटना पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, तब वह गाय माता उस शीला को एक बात और बताती है और शीला से वह गाय माता कहती है, कभी भी कोई भी यदि आपसे कोई निर्धन व्यक्ति मदद मांगता है तो उसकी मदद तुरंत ही करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसे ही गाय माता उस शीला से यह बात कहती है तो गाय माता की यह बात सुनकर के शीला अफसोस करने लगती है। हे गाय माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। प्रिय दर्शकों, उसके बाद गाय माता उस शीला नाम की स्त्री से कहती है, यदि ऐसी ही बात है तो मैं अपने द्वारा दिए गए इस श्राप को वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता सकती हूँ और यदि तुमने उस बात पर अमल किया तो मेरी यह बात आपके जीवन में बहुत काम आ सकती है। प्रिय दर्शकों, तब वह गाय माता उस शीला से कहती हैं कि कभी भी किसी मनुष्य पर ज़्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि हम कभी किसी मनुष्य पर ज़्यादा विश्वास करेंगे तो वह हमारे विश्वास को हमारी मजबूरी बनाकर हमारा फ़ायदा उठाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने दुख के बारे में मत बताना और कभी भी किसी दूसरे मनुष्य पर अपने से ज़्यादा भरोसा मत करना। यदि हम उस पर भरोसा करते हैं तो वह हमारे भरोसे को मजबूरी समझकर तो वह हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तब गाय माता शीला से कहती हैं कि मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, अपने से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि इंसान भरोसे के लायक नहीं होता है। देख लीजिए, मैं ही तुम पर भरोसा करके आई थी कि तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन तुमने मेरी मजबूरी पर हंसना शुरू कर दिया। तो प्रिय दर्शकों, कहते हैं कभी भी किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए। समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, क्योंकि समय बदलते कभी देर नहीं लगती है और जो समय की कद्र करता है समय उसकी कद्र करता है। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, हम ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक और रहस्यमय वीडियो में मिलते हैं। तो आप सभी से एक अनुरोध है, जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार हमसे जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं प्रिय दर्शकों किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम और कमेंट में लिखें जय गाय माता।